शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मयुग्म व्यामादस्तदितराणि तृणायमेन अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश शरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवैद्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशरणं श्रीकेशवार्यपदमाश्रयामि। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रभो वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहं दूरतस्ते पदाम्बुजयुग्मं प्रणामे च यागत्य सेवां करोमि। सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं तं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वाच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय श्री राधेश। मुझे हम सभी को भगवान के श्री की अहेतुक की कृपा से इस जीवन में हर पल की अनुभूति होती है। हम जीवन में धर्म के, भजन के, सेवा के जितने अवसर की प्राप्ति करते हैं भगवत कृपा से ही होते हैं। सोचिए ना, आज हम सभी छठे दिवस हैं
और जिन युवाओं के बीच में यह भाव आया होगा कि हम सभी मिलकर के एक कथा की रूपरेखा तय करें और आगे बढ़े होंगे, तो वश में 10-5 लोगों ने कहा होगा बहुत परेशानी होती है, नहीं हो पाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कई उलझन आती है। फिर कभी हुआ होगा चैत में करें तो बैसाख में करें तो जेठ में करें तो ऐसे करें, कई प्रकार के उलझन। और उन सभी उलझनों में कभी मनमुटाव, कभी संभाव की प्राप्ति नहीं होना, पता नहीं कौन सहयोग करने के लिए उपस्थित होगा नहीं होगा, बहुत ही एक विशेष तमस अंधकार दिखता है जब हम धर्म के पथ पर चलने को प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कलिकाल में अधर्म करना बहुत सरल है, नौटंकी कराना सरल है, अधर्म कराना सरल है, लेकिन धर्म के लिए आगे बढ़ना कठिन होता है। पता नहीं कौन साथ देगा नहीं देगा और बहुत सारे उलझन हैं। लेकिन फिर भी भगवत कृपा से कुछ बड़े लोग, अभिभावक लोग भी आगे आ जाते हैं। उस एज ग्रुप से ऊपर का कोई 1-2 लोग कि चलो भैया तुम लोग आगे बढ़ो, पीछे हम हैं, तुम लोगों का उत्साह आगे बढ़े, धर्म के पथ पे चलो। हमारे अनिल भैया ही करते हुए कुछ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोगों से उनकी प्रथम दिन से ही वार्ता नित्य प्रति चल रही है। तो ऐसे और भी जो प्राउड लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो यदि इन बच्चों के साथ जुड़े रहें, बर्तन तो घर में भी 4 खड़कता है तो आवाज आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 4 बड़े जब पीछे से खड़े हो जाएं, इन युवाओं का उत्साह बढ़ता रहे, तो अवश्य में इस कली काल में भी ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों आयोजन होते रहे। एक कौन बात करे, आवश्यकता है हम सभी को राम और कृष्ण के लिए आगे बढ़ने की, और सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु की कृपा की याचना। हम सभी को याचना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसा अवसर दो कि अयोध्या, मिथिला, वृंदावन सब कथा के अंतर्गत यही पहुंच जाए। हम सभी कभी विवाह मंडप का दर्शन करें तो कभी कुंज गलियों का दर्शन करें, कभी माखन चोरी का दर्शन करें, कभी 56 भोग का दर्शन करें। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी दरबार है जिसमें भगवान की सभी झांकियां एक एक करके सामने आती जाती हैं। 24वें अवतार की झांकी का दर्शन। आइए रसिकों के भाव में भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि ऐसा अवसर हमें प्रदान किया है ठाकुर जी आपने, इसी भाव से आज हम सभी कथा में प्रवेश करें। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडले, देव बिन अति प्रसन्न श्री लाडले, देव बिन ये विपिन क्या है? ये वन है वृंदावन का। जब लाडली जी की कृपा होती है तब जाकर के वृंदावन दर्शन, वृंदावन के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया।
भटका था जग जाल से बचा जग जाल से बचा एक बार ही एक बार ही चरणों में चित लगा चरणों में चित लगा एक बार ही तो तब दास्य सुखैक संगिना यद्यपि कीट जन्म में। यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरा जन्म जब हो इस धरती पर तो वह धरती पर वह जन्म कैसा हो कि आपके भक्तों की संगति न छूटे, संतों की संगति न छूटे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण गोविंद।
श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। भगवान श्याम के बाल लीलाओं का गायन आनंद हम सभी कर ले रहे थे, और कल हम सभी ने देखा किस प्रकार से भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं, और 7 कोस की परिक्रमा को के गोवर्धन को, गिरिराज को एक नखाग्र भाग पर उन्होंने धारण कर लिया। यह भगवान की अलौकिकता है, यह भगवान की अलौकिकता है, जिसका दर्शन भगवान ने गोवर्धन धारण, गिरिराज धारण के समय किया। आज भी गिरिराज सभी लोग जाते हैं और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं, और गोवर्धन के दरबार से, गिरिराज धरण के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। 7 कोस की परिक्रमा बड़े आनंद के साथ लगाई जाती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आगे जब गोवर्धन धारण हो गया, बारिश सब हो गई, इंद्र आया, और इंद्र ने आकर के भगवान के आगे नतमस्तक हुए, क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान ने बोला, अच्छा हो गया, तुम हमारे ब्रजवासियों पर तुमने कोप किया था, तो तुम मन शांत हो गया, तुम तो स्वर्ग के राजा हो भैया, तुम्हारा मन शांत हो गया ना। वहाँ प्रभु क्षमा करेंगे, मैं भ्रम में आ गया था, आपके मोह में आ गया था, और इसे ऐसा हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज के बाद ऐसा मेरे भक्तों के साथ मत करना। मेरे भक्तों के साथ, मेरे भक्तों की चाल बड़ी अलबेली है, वो उनके साथ ऐसा छल मत करना। ऐसी अवस्था में भगवान ने से इंद्र ने एक वरदान मांगा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की क्या वरदान मांगा है? यह वरदान मांगा है कि प्रभु इस वसुंधरा पर उपस्थित असुरों के, राक्षसों के आसुरी प्रवृत्ति के नाश के लिए आपका अवतरण हुआ है, संतों के रक्षण के लिए आपका अवतरण हुआ है। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। क्या निवेदन करना चाहते हैं? प्रभु इस युद्ध में जब आप इन दुष्टों का वध करने के लिए महाभारत के युद्ध को उपस्थित करेंगे, उस समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी मेरे अंश से उत्पन्न पुत्र अर्जुन। प्रभु अर्जुन जब आपके इशारे पर महाभारत में दुष्टों का वध कर रहा होगा, तो मेरी यही प्रार्थना है कि उस युद्ध में अर्जुन की रक्षा, अर्जुन का कुछ अशुभ न हो। मेरा पुत्र है, उस पर कृपा करना। भगवान ने कहा, इंद्र जो तुम कहते हो अर्जुन की बात, तो सुनो, मैं वचन देता हूँ, पूरे महाभारत के संग्राम में 5 पांडवों का कुछ भी नहीं होने दूंगा, सबकी रक्षा में करूंगा। और इसीलिए जब अश्वत्थामा वध करने आया था, तो कुछ ही देर पहले भगवान 5 भाई को लेकर के वहां से चल जाता, और 5 की रक्षा।
अस्तु। तो यहाँ से इंद्र क्षमा मांग करके जाते हैं। अब सारे ब्रजवासी नंद बाबा को फिर से घेरे बैठे। अरे नंदराज, ये कन्हैया को है, कैसो छोड़ा है? नंद बाबा ने की क्या बात है गई? अरे ये छोरा इतनी बड़ी गोवर्धन को अपनी उंगली पर कैसे उठा गया? ये तो बड़ी अचरज की बात है। एक पत्थर बड़ा नहीं उठा सकता है कोई उम्र का बच्चा, और इसमें तो 7 कोस की परिक्रमा पूरी की पूरी गोवर्धन को उठा लिया। ये कैसे संभव है? अब जो है नंद बाबा कहते हैं कि सुनो, ये बात मैंने अपने भीतर छिपा रखी थी, मगर आप तो हमारे गांव समाज के लोग हो, आपसे क्या छिपाना। अब मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे कृष्ण का साथ देंगे किसी भी परिस्थिति में। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बताना, कुछ छिपा के रखा है। हाँ, एक राज है जो मेरे हृदय में छिपा हुआ है। वो राज आज तक मैंने नहीं खोला, क्योंकि मुझे डर था कि कन्हैया के विरोधी न बढ़ जाए, शत्रु न बढ़ जाए। दिखते हो कितना उत्पात होता है, लेकिन मेरा लाला कौन है ये मैं जानता हूँ। कौन है? सुनो हे ब्रजवासी, आप सभी ध्यान से सुने। मैंने लाला का सब किया। मैंने लाला का नामकरण संस्कार किया था क्या? अरे नहीं, मैंने नामकरण संस्कार तो नहीं किया। तो नहीं, उसका भोज तो बाकी है अभी। अरे आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, लाला का नामकरण संस्कार हुआ था, लेकिन वह गुप्त रूप से हुआ था। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण था लाला की सुरक्षा, और गर्ग मुनि स्वयं आए थे और उन्होंने लाला का नामकरण संस्कार स्वयं किया। उन्होंने उस समय कहा था कि यह जो मेरा लाला है, कन्हैया है, ये पहले 3 रंग में हो चुका है। शुक्लो रक्त तथा पीता इदानी कृष्णताम होता था। पहले सफेद रंग में, फिर कभी लाल रंग में, कभी पीले रंग में, और अभी काले रंग में आया है। इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि वसुदेव का पुत्र भी था, तो इसका नाम वासुदेव हुआ। और ये अपने गुणकर्मान रूपानी तान्यहं वेदनो जनः, इसके बहुनि सन्ति नामानि, इसके बहुत सारे नाम होंगे। रूपानी च सुदस्यते, और रूप होंगे। जैसा जैसा लीला करेगा वैसा वैसा इसका नाम पढ़ता जाएगा। गर्ग मुनि ने यह भी कहा था कि यह अपने ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करेगा। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नार्यो विभवन्ते ताः विष्णुपक्ष निवासुरा। ये तस्मिन् महाभागा, जो बड़े भागशाली होंगे वो इन कन्हैया से प्रेम करेंगे, और जो इनसे प्रेम करेंगे प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा, जो मनुष्य इस कृष्ण से प्रेम करेंगे, ध्यान देंगे। गर्ग मुनि ने क्या कहा था कि जो भी इस कन्हैया से प्यार करेगा, प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा, जो मनुष्य भी प्रेम करेगा, नारयो विभवन्ते न अरयो अरयः अभिभवन्ति एतान् विष्णु पक्षान् इव असुराः। मतलब जैसे विष्णु पक्ष देवताओं के ऊपर जैसे असुर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कभी देवताओं के हारने की नौबत आती है तो भगवान वहां स्वयं चले आते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भक्त भगवान के चरणों में प्रीति करते हैं वो किसी भी अखाड़े में नहीं हारते, क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि मेरा चेला तेरा भक्त हारने वाला है तो
भगवान उस मैदान में खुद पहुंच करके सारी बागडोर संभाल के उसको विजय श्री देते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मतलब समझे, साफ स्पष्ट इशारा था कि ब्रजवासियों के ऊपर, भगवान के रसिकों के ऊपर जब भी कभी कोई आपदा आएगी, ये कन्हैया ऐसी कई लीलाओं को करता रहेगा और हमें इसमें अचरज आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। ये जमीन आसमान कर देगा मगर अपने प्रेमियों को कष्ट नहीं पहुंचने देगा, हारने नहीं देगा। धर्म के पथ पर कोई हार जाएगा ऐसा संभव नहीं। श्री रामचरितमानस में हमारे राघवेंद्र सरकार जब विभीषण पर रावण ने शक्ति बाण चलाया और विभीषण असावधान थे, तो भगवान विभीषण को पीछे करके उस शक्ति को अपने ऊपर स्वीकार किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। रावण की अमोघ शक्ति विभीषण की ओर चली। ऐसा क्यों किया था? विभीषण का क्या दुलार था? विभीषण का यही दुलार था कि रघुनंदन जब नंगे पांव पैदल युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो विभीषण ने बड़ी वात्सल्यता के साथ प्यार से दुलार से कहा था, रावण जति विरत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। भगवान को नंगे पांव देख करके विभीषण का हृदय कांप गया था। नाथ नहीं तन नहीं पद ताना केहि विधि जितव वीर बलवाना। नाथ न तन नहीं पद त्राण, न तो शरीर पर कोई कवच है और न पैरों में खड़ाऊ है। कैसे युद्ध करोगे उस लंकेश से? कैसे युद्ध करोगे प्रभु? इतना प्यार विभीषण ने दिखाया था कि प्रभु आप नंगे पांव कैसे चलेंगे। वैसे महाभारत के संग्राम की सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि हनुमंतलाल जी महाराज के रहते हुए राम जी को नंगे पांव नहीं चलना पड़ा। और जब भी कभी श्री राम को चलना पड़ता, श्री हनुमंतलाल जी महाराज खड़े हो जाते, कंधे पर बैठाते और अंगद खड़े हो जाते, लक्ष्मण भैया को कंधे पर बैठाते और दोनों के लिए वाहन हनुमान और अंगद बनकर के दौड़ते थे जैसे मतवाला हाथी दौड़ता हो। और इस प्रकार से राम लक्ष्मण युद्ध में सुशोभित होकर के युद्ध किया करते थे। अतः भगवान की लीला क्या है, भगवान की महिमा क्या है कि जो भक्त भगवान के हैं उन भक्तों की विपरीत परिस्थिति में भगवान स्वतः उपस्थित होकर के उनकी रक्षा करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी कई घटनाएं हैं। एक बार की बात है, एक नौवा था हजाम ठाकुर। नौवा एकादशी की रात में जागरण किया, भगवान का खूब भक्ति करें और द्वादशी के दिन राजा की हजामत करनी थी। द्वादशी के दिन राजा की सुबह सुबह हजामत करनी थी। नौवा ने क्या किया, भगवान के चारों ओर घूम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। घूमता
कीर्तन करने लगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। खूब घूमता, खूब नाचे, खूब कीर्तन करे। कीर्तन करते 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 भोर हो गया। जब भोर हो गया, पूरा रात जग गया, तो भोर में उसको नींद आ गया। अब नींद आ गया तो वो 3-4 बजे सोने चला। जैसे अभी आप लोग जा रहे हैं प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक उल्लू के तरीका से जग रहे हैं, और उसके बाद भोरे 5 बजे जो बोलता है वो कोयल की आवाज़ कौवे के तरीके से लगती, क्यों बोलता है? अभी सोने दो। लेकिन गैया द्वारे पर गैया अलग बुलाती है सब। अब सबसे बड़ा अलार्म तो गौ माता है दरवाजे पर। जिसके दरवाजे पर गौ माता है उसको घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं सवेरे जगने के लिए। सवेरे एक बार आवाज़ ऐसी देती है कि नींद टूट जाती है कि नहीं? तो बड़ा विचित्र लगता है, क्या करें क्या न करें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ऐसा ही होता है। भगवान की कथा में जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण तो एकादशी का ही जागरण है। भगवान की कथा का जागरण है जो आप लोग सभी कर रहे हैं। बस आज रात और जगाएंगे, कल जो है ताम चदैया पड़ी रहे। कल 7 बजे से जाना चाहिए, भोरे 7 बजे तक। भक्तवत्सल भगवान सास सुते देते तब है जो हर सांस पे नजर न रखे, उस सांस कैसे? सांस किसको कहते हैं? हर सांस पे नजर रखेंगे। बहुत दिन भर में कितनी बार सांस ले रही है उस सांस को पता रहता है, बाकी चीज की तो बातें छोड़ दो। इसीलिए आज की बहू सब धीरे से अपने दूल्हा को अपना मंत्र ऐसा पढ़ती है कि सांस के चंगुल से उठने का पहले से सारा मंत्र वो उसको कौन सिखाती है? उसकी माँ सिखाती है। बाबू के बाबू जैसे हम फंसे सांस में वैसे तुम न फंसना, ऐसे मंत्र चलाओ। मंत्र चला करके अब दूल्हा के साथ जाती है बाहर, अकेले। घर तोड़ो अभियान, घर तोड़ दिया। अब दूल्हा के साथ रह रहे हैं बड़े प्यार से। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, किसी कोई किच नहीं होता है, न ननद है, न नंदोसी है, न जेठानी है, न देवरानी है। एकदम शांति से रहते हैं। जो साग रोटी होता है बनाते हैं और प्यार से खाते हैं। बड़ी खुश होती है, दिल गार्डन एकदम आनंद ही। धीरे धीरे समय आता है जब बाल बतुआ होने लगता है, उसके बाद होता है सवेरे नहाओ धोआओ, उठो, टिफिन बनाओ, फिर कपड़ा धो, फिर कपड़ा प्रेस करो, फिर झाड़ू पोछा, बर्तन भारा। जब सब अपने कपार पर अकेले आता है तब कहते कौन कर्म किए थे जो ऐसा से मेरा ब्याह हो गया। वो बेचारा दूल्हा सोचता है शुरू में जो तू कल ही से अभी हमरा कपार पे कैसे पड़ गया। सास अलग कहती है कि हमार बेटा जो छन कनिए के पास कनिया पाए थे, हमारा दूल्हा है हमारा 1 रुपया का बात सुनते, माए का बात सुनते रहते। बेचारा दूल्हा समझ में नहीं करता जो किसका बात सुनता है, वो कंफ्यूजन में। अभी दूल्हे पर जो अत्याचार है दुनिया में किसी पर अत्याचार नहीं है। माँ अलग शिकायत करती है और पुतोह अलग शिकायत करती है। वो बेचारा का दिमाग जो है काम ही नहीं करता है। हम मेरा मन का कौन करेगा। प्रेम जी ने भक्तवत्सल भगवान की घर में रहती तो सास जो है सब्जी तो अमनिया तैयार करके देती, चौके बस लगाना होता, धान चावल दाल गेहूँ ये सब तो बीन चुन के देती थी। लेकिन अब समस्या ये है कि सास कहेगी 10 गो आलू का बनाना है, आज आलू परवल बनेगा, पुतोह को मन है आलू को भी खाने का, तो टेंशन क्रिएट हो गया। आलू परोड़ है, सस्ता यही ना है। पुतोह कहेगी आलू परोड़ खाएंगे, आलू गोभी खाएंगे। अब ये जो आलू
भी का झगड़ा है कि सास के हिसाब से बनाते हमें बनेगा। इस चक्कर में देवियां अपने माथे पर सारा टेंशन पहले बड़े शौक से लेती है, बड़ा अच्छे से रहेंगे। तो शुरू में तो एक रूम वाला एक बात 1 BHK का फ्लैट रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बाल बच्चे बड़े होते तो 2 BHK 3 BHK, तब जो झाड़ू लगाना होता है तो कहती है कि कौन कर्म किए जो औरत कर्म तो सब ठीक था, सास रहती ननद रहती तो तुमको बहुत सहायता मिलता। सबसे पत्ता तो खुदे काटी, सबसे पत्ता खुदे काटी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की थोड़ा बात बुढ़िया का सहयोग रख लीजिए। जैसे कहावत है कि बाराती में एक तो बूढ़ा रहना बहुत जरूरी है, बाराती में एक बूढ़ा रहना बहुत जरूरी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की बाराती में एक बूढ़ा रहना बहुत जरूरी है। इसकी कहानी है कि एक बार लड़की वालों ने कहा भाई बारात कितनी भी आ जाओ मगर कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, नो ओल्डर पर्सन अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, शर्त था। लड़की भी सुंदरी थी, खूब अच्छी थी। लड़का सोचा कि बूढ़ा नहीं जाएगा तो क्या करेगा, बूढ़ा कहीं नचबू करता है, खाली कुर्ता पहन के ऐसे चलता है, कौन काम करता। लेकिन बूढ़ा सब कहा कि रे नो की बात है, बूढ़ा नहीं जेते बजाते तो बाबा बरियाती में नाचे झूमे के हो तरह से नहीं की करवा कहा नहीं एगो तो बूढ़ा जरूर जाएगा, बिना ऐसे बाराती हम लोग नहीं हिलने देंगे। तो हुआ कि ये वो जो है बेंत का बांस का जो बनता है उसमें बंद करके गिफ्ट पेपर से पैक करके उसके भीतर बूढ़ा को बैठा के कि संदेश आया है लड़का वाला के तरफ से, बड़ा भारी चीज। लड़की वाला भी खुश, बाहरी बात 4 आदमी उठा के ला रहा है, चल लड़का बड़ा कमाल का है, ठगाया है। सब होने के बाद हुआ कि साहब एक जरूरत आ गई है कि ये जो पोखरा है इस पोखरा में दही जमाना है, दही कैसे जमेगा। अब सब लड़का का दिमाग नहीं काम करे कि पोखरा में दही कैसे जमेगा, दही तो एक बर्तन में जमता है, दही कैसे जमेगा, बड़ी चिंता हो। सोचते 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 कहा रे बाबा बैठे हैं, बाबा के पास चल। बाबा के पास गया, बाबा दही कैसे जमेगा, पोखरा में जमाना है। लेकिन सुनो लड़की वाले कह दो पहले पोखरा खाली करके पोखरा दूध से भरेगा तब न दही जमाना है, इतना कह दो। अब गया कहा कि सुनिए पहले जो है पोखरा खाली कीजिएगा, दूध से भरेगा तब ना दही जमेगा, दही जमा देंगे। तुरंत शंका हो गई कि भैया आइए बताओ कि तुम्हारी बाराती में कोई बूढ़ा भी है, तो ना नहीं है, हो ही नहीं सकता। खोज बहन किया तो बूढ़ा मिला। तो जैसे बाराती में बूढ़ा होना चाहिए वैसे औरतों के ही सुख के लिए बहुओं के ही 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया की बहुत जरूरत है, बूढ़ी सब्जी कर देती है, बूढ़ी तुम्हारा चावल दाल फटक देती है, कुरकुरे तुम्हारे बच्चे को न खाना पड़ेगा, घर में नमकीन खुरमा ये सब बूढ़ी बना देगी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो जो भगवान के प्रति भक्ति करते हैं भगवान कहते हैं नंद बाबा कि ये उनके लिए अद्भुत कृत्य को कर जाते हैं। ऐसे हमारे श्याम सुंदर भगवान इधर सारे के सारे लोग धन्य धन्य करने लगे। गौवंश की जो रक्षा भगवान ने की थी तो इससे प्रसन्न हो करके गौ माता के दूध से अभिषेक होता है इनका, कामधेनु के दूध से, और इनको गोविंद गौ के इंद्र गौ के राजा इस नाम से इनकी प्रतिष्ठा की जाती है।
मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
बताओ छलिया कहाँ गया है, तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है, तू भी चल गई करती है नीला, तू भी चली भगवान की जय जय श्री राधे। इसके बाद एक बार एकादशी की रात्रि को भ्रम के कारण रात में ही नंद बाबा चले गए यमुना जी में स्नान करने, और जब स्नान करने चले गए तो क्या हुआ, उनको वरुण के दूत लोग पकड़ करके वरुण लोग ले गए। अब तो साहब नंद बाबा ही गए, भगवान को पता चला, भगवान यमुना मैया के बहाने यमुना मैया के मार्ग से होते हुए वरुण लोग को पहुंच गए। अब जब भगवान श्याम सुंदर स्वयं पहुंच गए तो वरुण देवता खड़े होकर के उनकी अगुवाई करते हैं, उनको सिंहासन पर बैठाते हैं, पाद्य अर्घ्य करते हैं, चंवर से सेवा देते हैं, भोजन पानी जो जैसा राजसिक उपचार से सेवा करते हैं, स्तुति विनती करते हैं। यह देख करके नंद बाबा के मन को बड़ी सुखता, बहुत आनंद आया, बड़ा हर्ष आया। यह मेरा बेटा कैसा है, कभी तो अभी इंद्र पूजा करता है, कभी वरुण पूजा करता है, और इस प्रकार से बड़े गौरवान्वित होते हैं। नंद बाबा को लेकर के भगवान श्याम सुंदर वरुण को आशीर्वाद देते हुए वहां से चलते हैं। महामना सुखदेव जी इस स्थिति पर महाराज परीक्षित से उपदेश देते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यन्ति मुनियो गुणा पाये समाहिता। जो मुनिगण हैं, जो अपने अधिष्ठित परमात्मा के गुणों को स्वीकार करके उपासना जब करते हैं, तब इसी सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, जो परम ज्योति स्वरूप
ओम अग्नि ज्योतिर्ग्नि, जो अग्नि है वही प्रकाश है, तेजोमय है, वही सूर्य में भी उपस्थित है। अग्नि, ज्योति और सूर्य, इन तीनों को जो प्रकाश तत्व है, ज्योति ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से उन भगवान श्याम सुंदर की स्थिति बताई। ये स्वयं जो है भगवान अपनी प्रकाश से, अपनी करुणा से जीवों के हृदय में उपस्थित मद और मोह के अंधकार को भगवान नाश करते हैं। इस लीला के बाद समय आ चुका था, ध्यान देंगे यह एकादशी था, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के देवोत्थान एकादशी। ठीक है, कौन सी एकादशी थी? कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। गोवर्धन की लीला, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जब पहुँचते हैं पूर्णिमा की रात्रि आती है और उस जगह पर उस रात्रि में प्रवेश करते ही महामना सुखदेव जी बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। रात्रि का समय है, शरद ऋतु का समय है, पूर्णिमा है और उसका दर्शन मंचन कैसा हो रहा है कि पूर्णिमा की रात्रि में बेला और चमेली के फूल खिले। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। बेला का फूल कब खिलता है? रात में कभी खिलता है? अभी खिलता है सवेरे। बेला का फूल कभी भी सूर्योदय होने के बाद बेल का फूल खिलता है, लेकिन रात्रि में यहाँ पर खिल गया। यह इशारा है कि यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो कभी कहीं नहीं होती, घटित घटनाएं होने वाली हैं। तो यहाँ से महामना सुखदेव जी सावधान करते हैं कि भगवान बेता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका शरदोत्फुल्लमल्लिका। बेला चमेली खिले। चमेली का भी रंग उजला है और बेला का भी रंग उजला है, और दोनों रात में खिले हुए कि दूर से दिख जाए। रात का श्रृंगार है ना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जो भी कोजागरा आदि शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है, उस दिन भगवान का स्पेशल ड्रेस कोड होता है जो करते हैं मंदिरों में। आज इन्होंने देखा होगा, हमारे आनंद मूर्ति जी अयोध्या में बड़े सुंदर रसिक गद्दी में रहते थे, सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास में, और उनकी भी शिष्य परंपरा गोड्डा भागलपुर क्षेत्र में काफी व्यापक है। वहाँ भी सालों भर, वर्ष भर सारे भगवान के उत्सव बड़े सुंदर से मनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा का ड्रेस कोड क्या है? सफेद, सफेद रंग का ही पूरा का पूरा चारों ओर से सिंहासन बनेगा। सफेद ही भगवान को वस्त्र पहनाए जाएंगे, सफेद ही सारी चीज की व्यवस्था रहेगी, और भगवान को बाहर निकाल करके सजाते हैं और सुंदर सुंदर पदों का गायन करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की।
और उसी समय, उसी शरद पूर्णिमा को मैं आपको ध्यान दिलाऊं, आश्विन महीने की शरद पूर्णिमा को जनक फुलवाड़ी में राम जानकी का मिलन हुआ था। ध्यान देंगे, आश्विन महीने की शरद पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जिसको कोजगरा कहते हैं, वो जागरा आज की रात्रि कौन जगा, क्वेश्चन था। क्योंकि राम जानकी सवेरे फुलवाड़ी में मिले और रात्रि को जब सोने गए, सोने से पहले पूर्णिमा का चांद दोनों ने देखा, एक अपने आवाज से देखे और एक अपने महल से देखे। जो चांद को देख रहे हैं तो राम जी उस चांद में जानकी जी को देख रहे हैं और जानकी जी उस चांद में राम जी को देख रहे हैं। शंका उठा, वो जागरा आज की रात जगा और जगाया किसने? चांद बेचारा कंफ्यूज था कि मैं राम बनूं कि जानकी बनूं। चांद बेचारा वैसा ही पढ़ाया गया और अंत में दो बात सुनने को मिल गई। अंत में दो बात सुनने को मिल गई। चांद क्लियर नहीं कर पाया कि तुम किसके पार्टी से हो। चांद ने सोचा दोनों के बीच में नहीं पड़ा, मैं स्टेबिलिटी मेंटेन किए रखूंगा। राम जी ने कहा, अरे अरे मैंने गलती कर दिया, जो अपनी जानकी को चांद जैसी कह दिया। चांद, चांद तुझ में तो कलंक है, देख काले काले धब्बे तुझ में। चांद तुझ में कलंक है, तो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। मेरी जानकी निष्कलंक है, तो तुझसे कई गुना ज्यादा मेरी जानकी सुंदर है। चांद सोचा कि बेकारे हमको ये पार्टी ले लिए रहते तो ठीक रहता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की चांद के बारे में क्या कह दिया? घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई। एक प्रेमिका की ओर से क्या शिकायत रख दी गई? जिसके घटने बढ़ने से प्रेमिका को कष्ट होता है, क्योंकि पहले कैलेंडर में होता था ना, तो एक महीना पति के गए हुए हो गया, चांद ही बताता था कि 1 पूनम, 2 पूनम, 3 पूनम, 4 पूनम, यानी इतने महीने मेरे पति घर के बाहर रह गए। तो घटाई बढ़ाई, इसका घटना और बढ़ना ही बिरहिनी को याद दिलाता था, यानी जो पति से दूर पत्नी है, कि मेरे पति को गए हुए कितने दिन हो गए। जब उसको ध्यान आता था कि अरे 6 पूनम गुजर गए, 12 पक्ष, इतने दिन हो गए मेरे पति को गए, तो उस बात से वह दुखी। चांद में यह दोष प्रेमिका की ओर से दिखा दिया गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। दो शरद पूर्णिमा और दूसरी शरद पूर्णिमा अभी हम सभी इसका प्रसंग सुनने वाले हैं। इस शरद पूर्णिमा में सफेद बेला चमेली के पुष्प रात्रि में खिल गए। और क्या कहते हैं? भगवान पिता शरदो फूलमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे चक्र। यह ब्रह्म ही कर सकता है। ये जो चक्र शब्द है, यह चक्र शब्द सृष्टि का प्रतिपादन करता है। सैक्षाम चक्र उपनिषदीय मंत्र, उसने इच्छा की। यहाँ लिखते हैं वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, मन में इसने निर्णय लिया चक्र कुछ निर्माण करो, एक अलग लीला स्थली का निर्माण करो, अपने रचना कर दी। अर्थात भगवान जो भगवान है वो अब इस लीला में ब्रह्म से अब अपनी लीला प्रारंभ करेंगे। वो दिखने में कृष्ण होगा, लेकिन यहाँ वो ब्रह्म के रूप में अपने आप उपस्थित है, क्योंकि जो परमात्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए जो कल्पना की थी, जो प्रक्रिया की थी, उसी शब्द का यहाँ प्रयोग करके महामना सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं कि यह नंदलाल नहीं होगा, इस यह लीला यशोदा नंदन बनकर यह नहीं करेगा, यह साक्षात परात्मा पर ब्रह्म बनकर यह लीला करने वाला है। जो परमात्मा न स्त्री न पुण्य खंडोवा,
न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, वो समस्त चिन्हों से युक्त है। ऐसा परमात्मा यहाँ दीक्षितुम मनश्चक्रे। और जब भी परमात्मा कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं? योग माया को बुलाते हैं और योग माया वहाँ उपस्थित होकर के भगवान के निर्देशानुसार भगवान की सृष्टि को उस अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए सिखाते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के भगवान बड़े अद्भुत आनंद के साथ आज इस रात्रि में यमुना की कल कल बहती नीर के किनारे उपस्थित होकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे सुंदर श्रृंगार का वर्णन है कि अपने बाएं कान को बाएं कंधे में सटाने की कोशिश करते हुए, यानी थोड़ा झुक जाए, बाएं कान को बाएं कंधे में सटाने की कोशिश करते हुए और तब मुरली बजाते। मुरली बजाने के लिए ऐसे झुकना जरूरी है। तो इस रूप से मुरली वादन भगवान का कान और कंधा दोनों बाया भगवान श्याम सुंदर। बाया अंग प्रीति का होता है, स्त्री का भाव होता है। और भगवान ये अपना सर बाईं ओर झुका चुके हैं, मतलब अब जिसको कृपा चाहिए वो स्त्री बन करके इस सभा में आएगा तो ही उस पर कृपा प्राप्ति होगी। जो परतंत्रता के साथ आएगा उसी को मुरली वादन सुनाई देगा। और श्याम सुंदर तिरछे खड़े तीन जगह से टेढ़े। कहां से? तीन जगह से टेढ़े। हाथें, सिर और पैर, तीन जगह से भगवान टेढ़े से। और तीनों जगह से टेढ़े हो गए। एक जगह से कौन कहे टेढ़े टेढ़े टेढ़े, तीन दिन ना टेढ़े। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। यदि भोले होते तो न जाने क्या करते मोहन, जब टेढ़ी चितवन पे दुनिया में जाती है। अब श्याम सुंदर ने जब मुरली बजाने शुरू की तो मुरली के धुन धीरे 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 रात की प्रशांत अवस्था को चीरते हुए वृंदावन की गलियों को कंपित करते हुए, आनंदित करते हुए घरों में वह ध्वनि प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। और वह ध्वनि आज कैसी है कि उस ध्वनि को सुन करके सभी के मन में प्रेम की सृष्टि हो जाती। निशम्य गीतम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः निशम्य गीतं तदनङ्गवैधनम्। वो गीत कैसी है, वो मुरली की ध्वनि कैसी है? तद अनंग, अनंग अंग से हीन जो है उसका नाम अनंग। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अंग से हीन कौन है? कौन ऐसा देवता जिसका शरीर नहीं है मगर वो काम सब कर लेता है? नहीं पता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान भाई 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 नहीं पता। रामचरितमानस घर में रखो, हम वही क्वेश्चन पूछते हैं जो रामचरितमानस में हो। भागवत वाला क्वेश्चन है पूछते हैं रामचरितमानस। सब लोग घर में एक रामचरितमानस खरीद लीजिए। जब कामदेव के शरीर का नाश कर दिया गया तो कामदेव का एक नाम रखा गया अनंग।
क्योंकि देवता थे तो मर नहीं सकते थे, तो वे अनंग हो गए बिना अंग के। अच्छा, उनका अंग कहाँ गिरा था अब ये बता, अंग कहाँ गिरा था? जब कामदेव जले तो उनका अंग गिरा ना कहीं, राख शरीर का कहाँ गिरा? प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की न मालूम है? फुकटिया श्रोता, फुकटिया श्रोता फुकटिया वक्ता के तालमेल में यही सब होता है। दोनों मेहनती हो, श्रोता भी मेहनती हो, वक्ता भी मेहनती हो, तब दही से मक्खन निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता। अच्छा, आपकी भूमि का जो नाम है भागलपुर, ये सब ओरिजिनल नाम नहीं है, यहाँ से कोई भागा नहीं था जो भागलपुर नाम है। इसका पौराणिक नाम क्या है? अंग देश। क्या नाम है? अंग देश। किसका अंग गिरा था? सुपनखा का नहीं, कामदेव का अंग दहन होकर के जहां गिरा था, इस पूरे क्षेत्र का नाम अंग देश हुआ। ये वही क्षेत्र है जहाँ, इसीलिए यहाँ के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, बड़ी उनकी बोली में आकर्षण होती है। हम लोग सबको ठगते, हम लोगों को भी ठग लगते हैं। जो अनिल भैया इतने जोरदार ठग हैं, इतने जोरदार ठग हैं कि क्या करें। हम पहले दिन समझ के ज़्यादा अकल लगाएंगे तो और ठगाएंगे। भैया इसमें उनकी कोई गलती नहीं, मिट्टी ही प्रेम की है ना। मीठी बोली बोल के सारा नटवे का काम। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। अब कहाँ जाइएगा, तो फंस गए साहब। ये प्रेम की भूमि है। अंग देश, कामदेव का शरीर जहां गिरा, जितनी दूर में गिरा, ये जो नेता सब है सुन लीजिए, अपने मिट्टी की पहचान जाननी जरूरी है, फुकटिया राजनीति मत कीजिए। ये प्रेम की भूमि है, यही कामदेव गिरे थे, उनका शरीर गिरा था। और भोले बाबा अलग अलग प्रमाणों से, कभी कामाख्या में, कभी कैलाश में, तो कभी बक्सर में सिद्धाश्रम में बैठे थे। और ये प्रक्रिया इस तरीके से हुई। अस्तु, तो अनंग वर्धनम, कामदेव के वर्धन करने वाली बंशी बजी। और आप देखिए ना, प्रेम के प्रतीक कई संतों के द्वारा यह क्षेत्र सेवित रहते हैं। जब भी कभी संतों का नाम आता है तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के सुप्रतिष्ठित भोले बाबा सरकार का नाम बड़ी श्रद्धा से याद आ जाती है। दर्शन तो प्राप्त हुआ, लेकिन उनके बारे में चर्चाओं को सुनने को मिला कि जब भोले बाबा सरकार हारमोनियम लेकर के 4 बार ही तो सीताराम बोलते थे कि आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने निकलती थी। यह संतों के द्वारा, यह प्रेमी भजनानंदी संतों के द्वारा सेवित पुण्य भूमि है। चाहे वो वर्तमान के संत मामा जी रहे हों, या उनके कृपा पात्र लक्ष्मण शरण जी महाराज रहे हों, या अन्य कई संतों के द्वारा सेवित यह अंग भूमि। और इस भूमि से जितने भी संत निकलते हैं वे सभी प्रेम की मूर्ति होते हैं। यह भूमि प्रेम के रत्नों का निर्माण करती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है कि इस मिट्टी में जब लगाया जाए जो कतरनी चावल लगाया जाए। नकली चावल खेत में मत घुसने दीजिए, मतलब नकली विचारों को इस क्षेत्र में मत घुसने दीजिए। वेद शास्त्र से सम्मत प्रमाणिक जो सिद्धांत युक्त जो उपदेश हो, धर्म की व्याख्या हो, उसी को इस क्षेत्र में पनपने दीजिए, वरना इस प्रेम की भूमि में वासना का प्रवेश हो जाएगा। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। तो अनंग वर्धन, वह गीत जो सुने उससे क्या हुआ? कामदेव का वर्धन हुआ। व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस, कृष्ण गृहीत मानस। जैसे कोई किसी चीज को नाथ के खींच लेता है, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे भगवान श्याम सुंदर ने अंकुश लगा कर खींच रहे हो सबके मन को, सबकी मने खींची जा रही है। कह रहे कि
कि वो वंशज ध्वनि सुन करके सब लोग चलने लगे, अलक्षित उद्यमा, बड़े उत्सव के साथ, बड़े आनंद के साथ। और ऐसे अलक्षित, अलक्षित का मतलब अपने मेरे मन में क्या चल रहा है मेरी सखी को भी पता नहीं चल रहा। इस तरीके से इतने गुप्तता के साथ जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फल ही तब जब करिए दुराव। हर सखी कहती है तुम्हारे कारण हम वहां जाते हैं, वो सखी कहती है तुम्हारे कारण चल रहे हैं, लेकिन सब अपने मन की बात को छिपा कर रखे हुए। और क्या कहते हैं, संयत्र कांतो जब लोल जब वो चल रही है, जो कुंडल है, अब कुंडल में कोई बांसुरी और घुंघरू थोड़े फिट रहता है, लेकिन जबलोल कुंडला, वो कुंडल हिल रहे हैं और हिल करके, चूंकि तेज चाल, चाल कैसी है, तेज है, तेज चाल के कारण कुंडलों का हिलना, झुमका जो है खूब हिलने लगा। और इस तरीके से झुमके की घंटी बज रही है। ये घंटी, झुमका कैसा होता है, घंटी जैसा ना होता है। ये घंटी क्यों बजता है, जब भी कभी भगवान की स्तुति करते हैं, किसकी, भगवान की स्तुति करते हैं, तो घंटी बजाई जाती है कि भगवान आ जाइए, भगवान आ जाइए। और हम सभी भोग समर्पित करते हैं। ये क्या है, तो शरीर की इच्छाओं का भोग आज भगवान को समर्पित करना है, मन का भोग भगवान को समर्पित करना है, वचन का भोग आज भगवान को समर्पित करना है। तन मन वचन इन तीनों के भोग को भगवान को समर्पण करना है, तो घंटी तो बजेगा। अब घंटी खोजने जाएंगे तो क्या, तो चाल में जो घंटी है, झुमका, वो बज करके भगवान को इशारा कर रही है कि प्रभु यह तन मन वचन का समर्पण स्वीकार करो। और गोपियां दौड़ते हुए जा रही हैं, सारी गलियों में कानों में झूमते हुए झुमका दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। कुछ गोपियां गैया दो रही थी, तो जो गैया दो रही थी, गैया दूते दूते वो वंशी सुनाई पड़ी। और जो पात्र गाय दूते समय पात्र को पैरों के नीचे रखते हैं, या कुछ लोग पैरों में दबा के रखे हैं, ये तद्रूप से गैया को धोते हैं। वो जैसे सुनाई पड़ी, गैया को वहीं खड़े के खड़े रख दिया और खुद खड़ी हो गई। दूध का पात्र भी गिर गया, दूध गिर पड़ा। कोई गोपी चूल्हे पर दूध चढ़ाए हुए, रसोई में सबसे बेवफा धोखेबाज दूध होता है। सामने खड़े होकर के देखो, देखते रहो, दूध कहेगा देखते रहो। और थोड़ा सा फोन आ जाए मायके का, फोन उठाने चले गए कि दूध जल करके उठन के गिर जाता है। बड़ा धोखेबाज है। मायके के फोन में दूध का गिरना बहुत जल्दी है। दूध गिर गया फोन उठाते समय, समझ जाइए कि नहिरा का घंटी बज गया, भाई भौजाई का फोन आ गया, बस दूध जला। अब बेचारी बहुत सोचती है कि बड़ा खराब है दूध, अभी के देर पहले लेके लिए या अम्मा की, तो दूध का गिरना जायज है, हटिए नहीं कि दूध बड़ा धोखेबाज है रसोई की चीज। अब रही बात कि दूध को चढ़ाया है, देख रही है कि दूध अब उबले उबले, तब तक दूध ने उफान मारना शुरू किया था। बंशी बदन सुनाई पड़ी, उधर से घूम करके उससे इतना भी समय न लगा कि वह उतार के उस दूध के पतीले को रख करके तब जाती है। दूध गिरता चला गया और वह दौड़ता चला। ये दूध क्या है, अमृत, पंचामृत में से एक अमृत है दूध। गोपियां कृष्ण के वंशी को सुनने के लिए अपने अमृत तत्व का भी त्याग करने को उपस्थित है। कोई गोपी अपने सास ससुर को ऐसे बैठा दी, पत्तल लगा दी और रसोई बना दी कि माँ बाबू जी को खिलाए। चूल्हे पर ही रसोई रह गया और वो दौड़ करके निकल गया। कोई गोपी, पति आए थे, पूर्णिमा का दिन था, तो पति आने वाले तैयारी में लगी थी।
तो अपने आंखों में काजल लगा रहे हैं। एक आंख में काजल लगाया कि बंसी की आवाज आ गई, और जैसे काजल लगाया उस काजल को पूछते हुए वह इतना भी समय न ले सके कि कम से कम दूसरा खोल करके लगा लो। वो अपने गाल में ही पूछ करके कोई गोपी, आज उसने सोचा कि मेरे पति को अच्छा लगता है जब मैं 2 चोटियां बनाती हूँ। आज उसने 2 चोटियां बनाने का सोचा, तो पूरे बाल को सीधा किया, एक चोटी इधर बना लिया और दूसरी चोटी बनाने वाला बचा ही था कि बंशी सुनाई पड़ी। एक आधा बाल सीधा सीधा और एक में चोटी। किसी के एक कानों में कुंडल, किसी के एक पैरों में पायल, किसी के एक हाथों में मेहंदी, और इस अलग अलग रूप से ये गोपियां जिसको जिस अवस्था में थी वो सभी दौड़ पड़े। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर एक गोपी जब अपने घर से दौड़ती हुई चलती है तो उसके पति ने नाराजगी दिखाई और दौड़ करके जाता है, घर के दरवाजे में कुंडा लगा देता है। अरे कहाँ जाते हो रात को, चलो घर नहीं जाना है। और कुंडा दरवाजे का, दरवाजे का कुंडा देख करके उस गोपी के मन में और कुछ न आया। एक दरवाजा बंद हुआ, शरीर में 9 दरवाजे थे, शरीर में 9 दरवाजे थे। उसमें का एक दरवाजा खोला और पहुंच करके भगवान के पास, मतलब अपने उस शरीर का ही त्याग कर दिया जिस शरीर को दरवाजे ने श्याम सुंदर से मिलने में इस शरीर ने रोक दिया, उस शरीर को छोड़। अब तो गोपियां वहां पहुंच चुकी और पहुंच करके भगवान श्याम सुंदर के चारों ओर बैठ करके, कोई गोपी जिस अवस्था में है सभी ओर से घेरे हुए और भगवान श्याम सुंदर की बंसी बज रही। राजा परीक्षित पूछते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह तासाम गुण धिया कथम, तासाम गुण धिया कथम, तासाम गुण धिया कथम। हे महामना सुखदेव जी, गोपियां तो उन्हें अपना परम प्रियतम ही मानती थी, न तो ब्रह्मतया मुने, उनको ब्रह्म तो नहीं मानती थी। और इस प्रकार से जब वो जीव और ब्रह्म के भाव से नहीं आ रहे हैं तो भगवान की इस सांसारिक प्रवृत्ति में कैसे स्थिति हुई, और गोपियां इस प्राकृतिक गुण दोष से कैसे निवृत्त हो गई, यह हमें समझाया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ भगवान कहते हैं, महामना सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान को प्राप्ति करने के कई संबंध हैं और उन संबंधों की चर्चा क्या है, तो कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां। काम से भगवान को स्पर्श करेंगे, भगवान के साथ हंसेंगे खेलेंगे, ऐसी कामना। क्रोधम, भगवान से गुस्से से किसने किया, कंस।
कंस गुस्से में कृष्ण 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 को मारेंगे, कृष्ण पैसा करेंगे, कृष्ण पैसा करेंगे, याद याद भयभीत जितने भी लोग होते हैं वो कृष्ण को याद करते रहते हैं। स्नेह से, लगाव से, प्रेम से, ऐक्यम उनमें अपनी एक रूपता को देख करके, सौहृदमेव च और उनके शुभ चिंतक बनके, सौहृदमेव च शुभ चिंतक बनके, जो हम सभी भगवान के 56 भोग लगाते हैं, उनके मंगल कामना करते हैं, उनके यश के वर्धन की चर्चा करते हैं, इस भाव से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान सदैव ही उन सभी उपासना को स्वीकार करते हैं और इन भावों से की गई भगवत उपासना सभी भगवत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली होती है। इसमें कहीं से कोई दोष नहीं लगता। क्यों? न चैवं विस्मयः काजो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यद् एतद् विमुच्यते। हे राजन, हमें इसमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अजन्मा है और भगवान योगेश्वर कृष्ण है। उनके भावों के इशारे से ही सारे जगत का कल्याण हो जाता है। तो फिर भगवान और भगवान के भक्तों को इन प्राकृतिक संबंधों में आबद्ध जान करके मन में शंका उपस्थित नहीं करनी चाहिए। अब इधर भगवान ने देखा कि गोपियां चारों ओर से आ गई हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपने बंसी को रोक दिया और रोक करके भगवान कहते हैं, हरी गोपियां, स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं करवाणि व्रजस्यानामयं कच्चित् भृतागमन कारणम्। हे महाभाग्यशाली, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ आना क्यों हुआ, किस कारण से तुम यहाँ आई हो, यह सभी बातों को आप मुझे बताओ। हम आपका स्वागत करते हैं, उद्देश्य क्या है? अरे सुनो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम सभी इस रात्रि में, जिस रात्रि में भूत प्रेत पिशाच चोर डकैत लुटेरों का डर होता है, अपना घर छोड़ करके यहाँ चली आई हो, यह तुमने उचित नहीं किया। सुनो, बहुत सुंदर यहाँ श्लोक है, महामना सुखदेव जी श्लोक का गायन करते हैं कि मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति अपश्यन्तो माकट्वं बन्धुसावसम्। ध्यान ध्यान, तुम्हारी माता लोग, तुम्हारे पिता लोग, तुम्हारे पुत्र लोग, तुम्हारे भाई बंधु लोग, तुम्हारे पति लोग, ये सभी तुम्हें खोज रहे हैं। स्त्रियां, स्त्री भी सुमध्यमा, पतली कमर वाली, तुम सभी उपस्थित हो यहाँ, तुम सभी के पति भाई बंधु ये सभी तुम्हें खोज रहे हैं, चिंतित हैं। ध्यान देंगे, एक भाव से यहाँ ये दिखता है कि जितनी गोपियां हैं उन सभी संबंधों का यहाँ प्रयोग करके सभी को बहुवचनांत किया गया है। लेकिन जब हम विचार करते हैं अलग अलग गोपी के लिए भगवान के वचन को, तो वहाँ एक अलौकिक रहस्य भी दिखता है। जैसे मातरः, तुम्हारी माताएं तुम्हें खोज रही हैं। एक आदमी की कितनी माँ होती है? एक। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तुम्हारी कई माताएं तुम्हें खोज रही हैं। पितरः, पिता कितने होते हैं? लेकिन यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे कई पिता तुम्हें खोज रहे हैं। पुत्र, पुत्र बहुत हो सकते हैं, भ्रातरः, भाई भी बहुत हो सकते हैं,
पतयशवः, तुम्हारे कई पति तुम्हें खोज रहे। अब यहाँ पर रहस्य की बातें पता चली कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारे खोजने वाले कई जन्मों के जो तुम्हारी माताएं हैं, अलग अलग जन्म, अलग अलग माँ, अलग अलग पिता, अलग अलग भाई, अलग अलग बंधु बांधव, ये सब तो कई जन्मों से तुम्हें खोजते हैं, तुमसे अपनी इच्छा कामना करते हैं और तुम उनकी इच्छा की पूर्ति करती हो, तुम उनके अनुसार रहती हो, उनको प्रसन्न करते हो। इसमें वही करो। ये गोपी घर जा, देखो जैसा भी है तुम्हारा पति, तुम उनकी सेवा करो, तुम मेरे चक्कर में न पड़ो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मेरे चक्कर में न पड़ो। महर्षि सिया शरण जी महाराज सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास के वर्तमान में तो हमेशा एक बात हमको समझाया करते थे कि महाराज जी, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, जग छूटे सब रूठे, जग छूटे सब रूठे, छूटे जगत की रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, सहज न जानिए सांवरिया की। भगवान क्या कहते हैं? भगवान भी यही उपदेश आज जाते हैं, श्रवणा दर्शना ध्यान मयि भावोनुकीर्तना। हरि गोपी सुनो, तुम्हें मेरे साथ जुड़ के रहना है ना, मैं अपने साथ संबंध के निर्वाहन करने का तरीका बताता हूँ। तो क्या तरीका? श्रवणा, सुनो, मेरी कथा को सुनो, मेरी महिमा को सुनो, मेरी लीला को सुनो। दर्शन, मेरी लीला को दर्शन करो, देखो, मेरी झांकी को देखो, निहारो, मेरी मूर्ति को देखो, दूर से देखो मैं क्या कर रहा हूं। अंतिम में कहेंगे कुछ नहीं करने के लिए, क्योंकि वह बड़ा कष्टकारी होगा। ध्यान, आंख बंद कर लेना और एड़ा पिंगला को शुद्ध करके, सुषुम्ना को जागृत करके मेरा ध्यान करो, ध्यान करो मेरा, प्राणायाम करो, प्राणापानो समन्वित्वा प्राणायाम कराया, ऐसा अपाने प्राणम जुह्वति, पंच प्राण में अपान वायु को समाहित कर लो। आदि आदि सूत्रों के माध्यम से प्राणायाम करो, ध्यान करो। मयि भावोनुकीर्तन, और मेरा भाव कीर्तन करो। जो हम लोग सभी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, खूब करो। लेकिन गोपी एक चीज मत करो, न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो विहं। मुझे सुनो, मुझे दर्शन करो, मेरा ध्यान करो, मेरे भाव में डूब जाओ, लेकिन मेरे साथ मत जाओ, घर चले जाओ। मेरे साथ में हे गोपी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, मेरी सन्निधि बहुत कष्ट है। मैं दिखने में बहुत कोमल लगता हूँ, बड़ा रसिक लगता हूँ, लेकिन मेरे साथ, मेरे पास रहने वाले को बहुत कष्ट होने की संभावना रहती है। और तुम तो बड़ी सुकुमारी हो, बड़ी कुलीन हो, तुम इतना कष्ट नहीं झेल पाओगे, इसलिए चली जाओ। प्रतिया ततो गृहान, घर को जाओ,
घर को जाओ, मुझे देख लिया, मुझे सुन लिया, जाओ घर में बैठ कर मेरा ध्यान करो, यहाँ आने की कोशिश न करो। मेरे पास आओगी तुम्हें जलना पड़ेगा, मेरे पास आओगी तुम्हें तपना पड़ेगा। भगवान भगवत बंधुओं सब कुछ देने को तैयार है। भगवान सब तुरंत दे देते हैं, नहीं देते हैं तो अपने चरणों में वास, अपनी सन्निधि में सेवा का भाव नहीं। जल्दी से किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। प्राय यज्ञों के आयोजन में आपने देखा होगा, जो नई नई समितियां होती हैं वे दुखी हो जाती हैं कि फल्ला का घर बहुत बड़ा था लेकिन दिया 11 रुपया, वो ज्यादा क्यों नहीं दिया? अरे भगवान को उसका धन नहीं चाहिए तो उसका बाप ला करके देगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और जिसका धन चाहिए वो तो पता नहीं कहां से कैसे भेज रहा है, कैसे सारे यज्ञों का विश्व भोगता रहा, व्यवस्था करता है। भगवान सबका धन लेते भी नहीं। कई लोग तो सोचते सोचते 7 दिन गुजर जाता है और जब गुजर जाता है तो सोचते हैं अब तो गुजरिएगा, अब क्या देंगे। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। न भगवान किसी को भी अपनी सन्निधि जल्दी नहीं देना चाहते। सन्निधि में कष्ट है, तपन है, जो इसे स्वीकार कर लेगा वही भगवान की सन्निधि में रह सकता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। हम प्रेम नगर की बंजारन दुनिया की बातें क्या, गोपियां भी आज दृढ़ संकल्पित हैं, कहती है कन्हैया बड़ी सुंदर बात कहते हो, सुनो इस प्रकार से तुम हमें उलझाओ नहीं, हमें व्यर्थ की चिंताओं में भय में डालने की चेष्टा न करो। हम सच कहते हैं, हम मात्र तुम्हारे लिए अपनी पति, अपने बच्चे, अपने घर गृहस्थी, इन सबको हमने छोड़ दिया और छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। तुमसे ज्ञान सुनने के लिए नहीं, ज्ञान हमने बहुत ले रखा है, तुम्हारी बंसी सुननी है, अपनी बंसी सुनाओ। तुमने पिछली बार याद है कहा था कि गोपियां तुमने हमारी बंसी रोकी तो हम रुक गए, अब तो हम तुम्हारी बंसी नहीं रोक रहे, तो तुम बंसी तुमने खुद क्यों रोक दिया? अब इस बार तो हमने कोई अपराध न किया, फिर तुम्हारी बंसी क्यों रोकी? हे नंदनंदन, हम तुमसे बस यही कहते हैं तुम बंसी सुनाओ, जिसलिए हम ये सब त्याग करके आई हैं उस सारे भाव को तुम करो और हमें बंसी सुनाओ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। और यहाँ भगवान श्याम सुंदर गोपियों के आगे गोपियों की बात सुन करके बड़े भाव से उपस्थित हो जाते हैं, अपनी वंशी को सुनाना प्रारंभ करते। बंसी बजनी प्रारंभ होती है और उस वंशी वादन पे गोपियां थिरकने लगती हैं, नाचने लगती हैं। जैसे जैसे वंशी का आरोह अवरोह होता, ठीक इसी प्रकार से गोपियों का भी नृत्य में आरोह अवरोह को देखने को मिलता। भगवान के धुन के अनुसार गोपियां अपने हर भाव भंगिमा को प्रदर्शित करती हैं। आइए इस दिव्य रास उत्सव में हम सभी उस रास का मंचन करें, उस रास की झांकी का दर्शन करें। बोल भक्तवत्सल भगवान के। रास रचो है, रास रचो है, जमुना रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर तीर रास रचो है।
मन में लाश में नाचने का मन हो अपनी जगह पे खड़े होकर वाले नाचे नचे नाचे गोपी नाचे नचे नाचे वाले नाचे गोपी नाचे नचे गोपी गने वाले नाचे गोपी नाचे नचे भक्ते जन मन में रोपन गए सखी पावन धुना मन में रोपन गए सखी पावन धुना रास रचो है रास रचो है रास रचो है
बोलो भगवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस दिव्य रास में प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की इस दिव्य रास उत्सव में सभी के मन में एक भाव आने लगा। एक अपराध है जिसका नाम है प्रेमापराध। प्रेम में भी अपराध होता है। प्रेम में कैसा अपराध होता है? जब प्रेमी यह सोच बैठे कि मेरे प्रेम के कारण ही भगवान ने ऐसा किया, तो यह भी एक अपराध है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की यह कैसे है सो देखिए। हम सभी के सामान्य जीवन में जब भी कभी किसी से कोई परेशानी होती है तो हम सभी क्या करते हैं? हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं जो हमारा ऐसा करेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, नहीं? यानी हमारे पूजा के कारण में हमारे जो शत्रु है उसका सत्यानाश हो जाएगा। मतलब हम अपने प्रेम की शक्ति की इतना अनुभूति कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हम जैसा चाहेंगे भगवान को वैसा करना पड़ेगा। पहले तो मुरलियों के पीछे घुंघरू बज रहे थे, अब भगवान ने देखा क्या कि घुंघरू को ज्यादा बोलना चाह रहे हैं, तो घुंघरू कहते हैं कि अब मैं बजूं तो पीछे मुरली बजेगी। गोपियों को अपने नृत्य, अपने भाव, अपने नृत्य, अपने भाव के प्रति अहंकार का जन्म उनके हृदय में। भगवान ने जब ऐसा देखा तो भगवान श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक तरफ जहां हर गोपियों का हाथ पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर लीला कर रहे थे, आज वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को ऐसा लगा कि जो श्याम सुंदर मेरा हाथ थामे थे, लगता है अब वो नहीं है, किसी और ने हमारा हाथ थाम लिया। अपनी आंखों को खोलती हैं तो हर गोपी को दिखता है कि किसी दूसरी गोपी ने ही उसका हाथ थामा हुआ था। अरे तुमने कब मेरा हाथ पकड़ लिया? वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा? मेरा हाथ तो श्याम सुंदर ने थामा था, मगर आज तुमने कैसे अभी थामा? मुझे भी पता, मुझे भी पता। धीरे धीरे उस रास मंडल में उपस्थित सभी गोपियां चेत में आती हैं, चेतना में आती हैं और इस अचरज से दुखी हो जाती हैं कि आखिर हमने कौन सा अपराध किया कि श्याम सुंदर ने हम सभी को मूर्ख बनाया और हम सबका साथ छोड़ करके चल गए। भगवान श्याम सुंदर के प्रति सभी गोपियां बहुत ही दुखी हो जाती हैं। वे सभी भगवान के चरण चिन्हों की खोज करते हैं तो देखा कि रास मंडल से चरण चिन्ह, पैरों के निशान एक दिशा में जा रहा है और वो भी युगल। अब गोपियां उनके पीछे चलने लगी। पीछे चलते चलते एक जगह ऐसा दिखा कि उसमें से एक जोड़ा चरण चिन्ह गायब हो गया और एक ही जोड़ा दबा हुआ दिखाई पड़ा।
गोपियां आपस में कहती ऐसा क्यों हुआ? तो गोपी ने समझाया, अरे ये जो हमारी चतुर सखी है जिसे लेकर के भगवान चल पड़े हैं, इस प्रिया को थके हुए देख करके भगवान ने गोदी में उठाया है और इसीलिए एक युगल चरण चिन्ह गायब है और एक ही दिख रहा है जो यह चरण चिन्ह श्याम के हैं और उनकी गोदी में वह गोपिका उपस्थित रही, क्योंकि अब आगे रास्ता कंकड़ीला है। अब कंकड़ों के उस पग पर भगवान के चरण के निशान को खोजती खोजती एक पुष्प के पेड़ के पास चमेली के कुछ फूल गिरे हुए दिखाई पड़े। अरे गोपी, ऐसा लगता है बहन कि उस गोपिका का यहाँ भगवान ने पुष्पों से श्रृंगार किया, फूलों से श्रृंगार किया, जूड़ा में उसके केशों में पुष्प लगाए। इस प्रकार के भाव स्पष्ट हो गए। अनुसंधान बढ़ता रहा। अब आगे फिर उन्हीं चरण चिन्हों की खोज करते हुए जब जाती हैं तो वहाँ देखा क्या कि वहाँ श्री राधिका रानी जो प्रधान गोपिका थी वहाँ रोती हुई उन्हें दिखाई पड़ी। अरे आप यहाँ क्यों रो रही हैं? हम सबको कन्हैया छल करके चले गए। जो गोपियों ने कल्पना की थी वही घटना घटी, लेकिन भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के पास से भी गायब हो गए। और इस स्थिति में सारी गोपियां मिलकर के भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करती हैं, बड़ी दुखी हैं और दुखी होकर के भगवान का अनुसंधान करने की चेष्टा ये गोपियां करती हैं। गोपियां जिस स्तुति को करती हैं वह श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहलाता है। गोपी गीत के श्रवण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, अपने इधर उधर की बातों को छोड़ करके आइए हम सभी श्रीमद् भागवत में सर्वप्रधान जो गोपी गीत है उसके श्रवण को करें, जिसके श्रवण करने से संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल प्राप्त होता है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदेशका
श्री
हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म हुआ तब से शयत इंदिरा, यहाँ इंदिरा लक्ष्मी जो आपके चरण में विराजित रहती हैं, वो ब्रजमंडल में घूमती रहती है, ब्रजमंडल की सेवा तब से लक्ष्मी करती है। मैं आप सबको बता दूं तो हमने ब्रज 84 कोस में बेलवन एक जगह आता है, जहाँ बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी वहाँ बैठ कर के तपस्यारत हैं कि श्याम सुंदर आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। आज भी गोपी भाव में लक्ष्मी जी वहाँ तपस्यारत हैं, जो हम सभी 84 कोस की यात्रा में जिस बेलवन का दर्शन करते हैं। श्रेयत इंदिरा शस्त्र ही, सदैव लक्ष्मी यहाँ ब्रजमंडल को सेवित करते हैं। एक कन्हैया, यदि आप ये कहो कि हम आपको यशोदा नंदन गोपिका नंदन मान करके आपके पीछे पड़ी है, मानुषी प्रेम, शारीरिक प्रेम आकर्षण के कारण, ऐसा नहीं। हमारे और आपका प्रेम बहुत पुराना है। यह प्रेम क्षणिक प्रेम नहीं है। जीवन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके प्रति मनोभाव मनोवृत्ति में एक विचित्र सी आकर्षण स्नेह रहता है, जिसका कारण समझ में नहीं आता। वह कहीं न कहीं भूला बिसरा कोई संबंध है, तो समय समय पर प्रस्फुटित होता है। गोपियां वही कहती हैं, हम तुम यशोदा नंदन हो, क्या सोच करके नहीं आते? तुम कौन हो? विघ्न सारथि तो विश्व गुप्त, ब्रह्मा की उपासना पर
ब्रह्मा की प्रार्थना पर, ब्रह्मा जी के निवेदन पर, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए तुम सज्जनों के कुल में तुम्हारा अवतार हुआ है, और इसीलिए तो तुम हमारे बीच में। जो भी तुम्हारे चरणों के आश्रित होते हैं तुम उनके पापों का नाश करते हो, और तुम्हारे जो ये चरण हैं, जिन चरणों में लक्ष्मी विराजित होती हैं, इन्हीं चरणों के द्वारा तुम गौ के पीछे इन्हीं चरणों के साथ दौड़ते हुए इस वृंदावन को सुंदर बनाते हैं। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, वह चरण कैसा है? चरणों की वंदना करते हुए गोपियां कहती हैं, ये चरण जिसमें लक्ष्मी वास करते हैं, ये चरण जो गौ के पीछे जाती है, और ये चरण जो कालिया नाग के माथे पर पटकाया, यही चरण जब हमारे कृणु कुचेशुनः कृंद क्षयम, उन्हीं चरणों को हे श्याम सुंदर हमारे वक्ष पर, हमारे सीने पर रख दो, कि जिससे हमारे हृदय में जो प्रेम की दाहकता है वह नष्ट हो जाए, शांति मिलेगी। हे श्याम सुंदर तुम्हारी बोली अत्यंत ही सुंदर है, तुम्हारी आंखें सबको मोहित करने वाली है। मुह्यति रथरसी धुना प्याय सुनः, अपने अधर, अपने अधरामृत से सबके मन को शांत करने वाले श्याम सुंदर हे वीर, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते? इस संसार के तपिश से मुक्ति कराने का एक ही मार्ग है, तुम्हारे कथामृत का रस पाना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम, बड़े बड़े कवि भी तुम्हारी महिमा गायन करने में अशक्त हो जाते हैं, लेकिन वही जैसा तैसा गाया हुआ तुम्हारी स्तुति समस्त दोषों को, कलमश को, पाप को, मल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है, जो सुनने में कानों के लिए मंगलकारी है। श्रीमदातम, और जीव के हृदय में उत्पन्न जो श्रीमद है, अहंकार है, गर्व है, गौरव है, उसका नाश कर भगवान की कथा को सुनने से गोपियां कहती हैं जीव के उस अहंकार का नाश होता है, क्रोध के इच्छा दंभ बल, क्रोध जिसके कारण निर्माण होता है, ऐसे दंभ इच्छा जो बल है, उस अहंकार का नाश भगवान की कथा को सुनने से होती है। एक नैया भूरिदा जना, इस संसार में तो वे ही सबसे बड़े दानी हैं जो तुम्हारे कथा का दान करते रहते हैं। कन्हैया जब तुम चलते हो, गैया के पीछे घूमते हो, तो क्या कहना, तुम्हारे चरणों के निशान से यह ब्रजमंडल अत्यंत ही सुंदर हो जाती है। हम उन चरणों के चिन्ह को देख करके मोहित से हो जाते हैं, और उन्हीं चरणों के चिन्ह की प्राप्ति से हमें लगता है जैसे हमें सर्वस्व की प्राप्ति हो गई। कन्हैया हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे बीच में जो आई हैं वह ऐसे नहीं आई, पति सुतान वह भ्रातृ बांधवा, हमने अपने पति का त्याग किया, अपने पुत्रों का त्याग किया, अपने नाते रिश्तेदारों का त्याग किया, अपने भाई बंधुओं का त्याग किया, इन सबको अति विलंघ्यते। कुछ तो ऐसी देवियां हैं, ऐसी गोपियां हैं जिन्होंने शरीर का भी त्याग किया। अंति अच्युत आगदा, हे अच्युत तुम्हारे अंति, तुम्हारे चरण में हम सभी उपस्थित हैं। क्या तुम हमें कितवयोषिता कष्ट के जेषि, तुम कैसे वीर हो, कैसे पुरुष हो, हम स्त्रियों को रात्रि में अकेले छोड़ करके भाग रहे हो, छिप गए हो, यह कैसे शोभा है। अरे कन्हैया, तुम इस प्रकार से अपने स्नेह में पहले तो तुमने हमें मोहित किया, फिर बुलाया, और बुलाने के बाद इस भयानक रात में इन स्त्रियों को, हम स्त्रियों को पुरुष होते हुए भी अकेले छोड़कर इसी भय में तड़पने के लिए, भयभीत होने के लिए छोड़े हो। क्या तुम जैसे पुरुष को यह शोभा देता है। हे कन्हैया, तुम्हारे चरणों की याचना, तुम्हारे चरण धूलि की याचना तो सभी करते रहते हैं। हमने तुम्हारे चरणों की याचना कर ली तो कौन सा अपराध कर लिया। तुम जो हमसे दौड़ते हो, भागते हो, क्या उस भागने के क्रम में तुम्हारे पैरों में कांटे नहीं गिरते, तुम्हें वो कंकड़ नहीं चुभते, तुम्हें पीड़ा नहीं होती। भागने समय जब तुम्हारे पैरों में कांटे कंकड़ गिरते हैं तो क्या तुम पीड़ित होकर के रुक नहीं सकते।
ऐसे परेशान न हो, परेशान न करो, हमें दर्शन दो। इति गोप्यः प्रगान्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ये गोपियां आपस में कृष्ण गृहीत मानसा वहां पर था। जब आई है रासमंडल में तो भगवान श्याम सुंदर के द्वारा इनके मन को खींचा गया था, लेकिन इनको अपनी उपासना, अपने भाव पर विश्वास या उस पर उसको ही अवलंबन कारक तत्व मानने के कारण भगवान ने इनका साथ छोड़ दिया। अब यहाँ पर कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा। अब गोपियां अपने समस्त कर्तृत्व शक्ति से दूर होकर के भगवान की लीला को देखने मात्र के लिए ही मन में इच्छा रखती है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान के। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या
मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या मैं जानूं या वो जाने, वो हमसे दिल लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। गोपियों के इस पुकार पर भगवान सुंदर श्याम सुंदर बीच करके उस बीच में प्रकट होते हैं। साक्षात् मन्मथ मन्मथ। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। साक्षात् मन्मथ मन्मथ। बहुत सुंदर विशेषण का प्रयोग किया गया है, मनमथ। मनमथ का मतलब जो मन को मत दे, मन का मंथन करे, यानी काम दे। मनमथ पहला। इसके बाद दूसरा फिर मन आया, यानी काम। मनमथ जो है कामदेव के मन, फिर है मथ जो मथ दे। जैसे यद विभ्यात विभेद भयम, जिसके डर से भय भी थर थर कांपता है, यानी यमराज भी थर थर कांपता है। जब भगवान अपने भ्रिकुटे हिलाते हैं तो यह स्थिति होती है, और जब बंसी बजाते हैं तो क्या होता है? मनमथ मनमथा। मन को मथने वाले कामदेव के मन को भगवान मत देते हैं, यानी कामदेव ही मोहित हो जाते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे। कामदेव से लड़ाई भगवान का बहुत पुराना है। त्रेता में भी भगवान लड़े कामदेव से। श्री रामचरितमानस का अनुसंधान करें। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, परशि चले मुनिवर के साथ। मुनिराज के साथ चलने को धनुष यज्ञ में सरकार तैयार हो गया।
अब जैसे ही सरकार की यह प्रसन्नता देखी और सरकार जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर की फुलवारी में राम जानकी का एक दूसरे को दर्शन हुआ। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। जब यह भाव आया तो कामदेव ने सोचा मर्यादा पुरुषोत्तम तो फंसे, यहीं पर इन पर विजय प्राप्त करना है। चूंकि नारायण नर और नारायण के रूप में जब अवतरित हुए थे भगवान, नर और नारायण के रूप में, तो उस समय भगवान पर इंद्र के द्वारा भेजने पर कामदेव 16,000 अप्सराओं के साथ पहुंचा था, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर पाया। तो उस समय से लड़ाई चल रही। अब उस समय विजय नहीं प्राप्त करवाए और यहां देखा क्या हो लगा तब सकिन लगा, यानी ऐसे करके देखा जा रहा है। और राम जी क्या कह रहे हैं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, अलौकिक शोभा है, मेरे मन में क्षोभ हो रहा है, मेरे मन में प्रेम की सृष्टि हो रही है। कामदेव ने जनक जी के फुलवाड़ी में सोचा हंसे, इस बार इनको पराजित करना है। इसीलिए जब राम जी नगर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां देखिएगा कि दीवार भी बहुत सुंदर लिख रहे हैं तुलसी बाबा। दीवार जो महल का है वो भी मन को मोहने वाला है। जिधर जिधर भगवान की नजर जाती उधर उधर कामदेव अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। भगवान ये सारी लीला देख रहे हैं, सारी लीला देख रहे हैं। बहुत शैतानी कर रहा है कामदेव, बहुत शैतानी कर रहा है। अब भगवान राम हृदय की गति जाननिहार है। कामदेव लड़ता लड़ता काम जो है कहां तक पहुंचा, शिव धनुष तक पहुंचा। शिव धनुष यज्ञ तक कामदेव पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद स्थिति ऐसी आई, का बरसा जब कृषि सुखाने। राम जी क्या कहते हैं, अरे जब जानकी रूही पड़ेंगी तो मुझ राम के रामत्व का क्या लाभ, राम के होने का क्या लाभ जब जानकी रूही पड़े। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो राम जी ने जब यह भाव किया तो फिर कामदेव मुस्कुराने लगे, हो क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस कामदेव की स्थिति क्या हुई है, ध्यान देंगे। जब सरकार जनवासा से मंडप की ओर जा रहे थे, एक घोड़े पर बैठे थे और वहां उस घोड़े का नाम आया है कामबाजी। क्या नाम आया है, कामबाजी। दोहा नंबर नहीं बताएंगे, गाएंगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो कथा समझो। जो पिछला क्लास पूरा करके नहीं आता है अगला क्लास समझ पाता है नहीं। होमवर्क है, घर में रामायण पढ़ो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो कामबाजी यानी कामदेव को घोड़ा बनाया, नाक मथा, और उस पर बैठ करके भगवान विवाह मंडप में जा रहे हैं। तेरी गति यही है, तू मेरे ऊपर अकल लगा रहा था, तेरी गति यही है। वो कामदेव वहां बेचारा नथा गया, घोड़ा बन गया। आज कामदेव को फिर मौका मिला है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जब भगवान ने एकांत में मुरली बजाई तो कामदेव ने गोपियों के हृदय में काम की सृष्टि की। अब गोपियां सीधी साधी, अनंग वर्धनम। कामदेव वहां जगत जान गए। अब जब कामदेव ने इस प्रकार की वृत्ति को स्वीकार कर लिया तो भगवान ने सोचा कि इसको जो है नियंत्रित कैसे किया जाए। तो उसके लिए विरह की अग्नि को प्राप्त करा। कोई दोष आ जाए सोना में
तो उसको कैसे पवित्र करते? अग्नि में तपाते। जब प्रेम में प्राप्ति रूपी दोष आने लगे कि बिना प्राप्ति के प्रेम संभव नहीं है, तो उस जगह विरह रूपी अग्नि ही प्रेम के तत्व को पवित्र करती है। दूरी आवश्यक है, विरह आवश्यक है, शाश्वत प्रेम, विशुद्ध प्रेम। तो उस विरह की अग्नि में तपाया गोपियों को। अब जब विरह की अग्नि में गोपियां तपी, तब जो उनके हृदय में मनोभाव की सृष्टि हुई, तब वह अत्यंत ही विशुद्ध प्रेम अब रहा। अब यहाँ समर्पण का प्रेम, भगवत प्रेम, शाश्वत प्रेम की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान अब नाम कौन सा लेकर के पहुंच रहे हैं? पीतांबरधर सत्वे, पीला कपड़ा पहना, माला सत्वे, वनमाला धारण किए हुए, साक्षात और कितने सुंदर रूप में आए। कामदेव भी देख करके एक बार लड्डू हो गया। अरे इतना भी सुंदर कोई हो सकता? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अब बारी थी जिस कामदेव ने सबको फंसाया था, अब बारी थी कामदेव को फंसाने की। उस रास में अब जो मंचन हो रहा है, अब महाराज की तैयारी हो रही है। अभी तो ब्रजमंडल की गोपियां बस थीं, मगर अब गोपियों ने स्वीकार कर लिया कि तुम नंद नंदन हो, इसीलिए हम तुम्हारी पूजा नहीं करती। तुम ब्रह्मा के द्वारा पूजित, वंदित, स्तुति प्राप्त परम पद हो, जो हम सब की रक्षा के लिए आए हो और हमारी रक्षा करो। तो परात्पर पर ब्रह्म के रूप में जब गोपियां भगवान श्याम सुंदर को मान लेती हैं, तो अब इस रास का जो दायरा है, जो रेडियस है, वो बड़ा हो रहा है। अब उस रास में कौन कौन गोपियां आ रही हैं? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जब भगवान वराह के रूप में, किस रूप में? वराह के रूप में भूदेवी का उद्धार कर रहे थे, तो उस समय जो बड़ी बड़ी मछलियां थीं, उन सब ने भगवान के इस लीला को, इस युद्ध को देखा और उन सब के मन में आया था कि ये हमारे रक्षक होते तो कितना अच्छा होता, ये हमारे पति होते तो कितना अच्छा होता। वो जितनी मछलियां थीं, जिन्होंने उस एकारण समुद्र में, एक कारण जब समुद्र में बाउंड्रीज नहीं थे, राजा प्रियव्रत ने समुद्रों में और द्वीपों में भेद का निर्माण किया। उससे पहले एक कारण, एक समुद्र, उस एकारणों में जितनी मछलियां थीं, उन सब ने जो या जलचरों ने याचना किया था, वे सभी की सभी गोपियां बनके भगवान ने तथास्तु कहा था उपस्थित हो गए। मिथिलानियां जिन सब ने चेष्टा की थी कि ऐसा दूल्हा हमें भी मिलता तो हमारा बड़ा भाग्य होगा, वो सारी मिथिलानियां गोपी बन करके, जो पूर्व जन्म की मिथिलानियां थी, ये सभी संत ही तो थे। धर्मशील सुचि संता मिथिलावासी के हृदय का भाव भगवान को जानते हैं, वो सभी थी। वनवास में जो तपस्वी लोग भगवान के सौम्यता को देखते थे, उन तपस्वियों ने कहा यदि ऐसा दूल्हा मिले तो हम साधु क्या, हम पुरुष बनने से भी मना कर दें, इनकी ही प्रेमिका बन करके रहें, इनसे प्रेम करें। तो तपस्वी साधु संत जितने थे वे सभी गोपी बन करके आ गए। जब जानकी जी वन में जाती और उनसे परिचय पूछा जाता, ये कौन है, तुम कौन हो, तो अपना परिचय बताती और धीरे से जब वो आंखों से इशारा करके कहती ये मेरे वो हैं जी, ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो की जो देखती, तो उन वनवासी महिलाओं के मन में आता कि ऐसा ही वो होता तो मेरा भी अच्छा होता। अब ऐसा वो जो है भगवान ने देखा ठीक है, इस बार तो नहीं, तथास्तु। ये जो वनवास में जितनी कोल भील की जो वनवासियों की जो पत्नियां थीं,
ये सभी के सभी ब्रजमंडल में आज उपस्थित थे। वेद की ऋचाएं, नक्षत्र, सारे ग्रह धीरे धीरे सभी स्त्री तत्व में वहां प्रवेश करने लगे। और कहना सब जब जाने लगे, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के, तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे, ज्ञान देंगे, शिवे जो शिवा है वो नारायणी कब बनी? एक ही मंत्र में शिवा भी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। यहाँ तक शिवा के वचन है। अंतिम पद है नारायणी नमोस्तुते। शिवा कब नारायणी बनी, कब भगवान के दासित्व को उन्होंने स्वीकार किया, वह भी लीला आज घटने हो गया। और वह भगवती गौरी कैलाश में बैठे हुए थे, भोले बाबा मस्त होकर के ध्यान से उस दूरे से कोई फेकुआ प्रणाम बहुत जबरदस्त करता है। फेकुआ प्रणाम मुझे चाहिए मोबाइल पे, प्रणाम 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 प्रणाम, भैया भैया कैसे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, इतना बार प्रणाम 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 करे भैया बाबा। फेंकना ही है तो इतना फेंकता है कि लपेटने वाला कर दिया। इसको कहते हैं फेकुआ प्रणाम। गाड़ी चला रहा है, बाइक से चढ़ जाओ भैया, ऐसे करेंगे मिल तो मारेंगे बड़ी बड़ा एकदम। और सामने आने पर पहले लोग पैर छूते थे, दूर से प्रणाम पहले करते, पहले दूर से, फिर पैर छूने लगे। पैर छूते छूते एड़ी छुए, एड़ी छूने के बाद पिंडली काफ मसल्स, पैर के हड्डी को छुआ, फिर घुटना छुआ। अब तो झुक कोई इतना बड़ा तोंद लेके आता है, वो ऐसे करके पेटे में सटा देता है प्रणाम। अरे छोड़ के क्या, अब प्रणाम गजब गजब होता है। जरा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अलग अलग तरीके का प्रणाम। लगता है कि तुम्हारे पेट में आप होते मारे प्रणाम प्रणाम, ठीक है। भक्तवत्सल भगवान की, तो भगवान श्याम सुंदर के उस रास मंडली में भगवती पार्वती भी थोड़ा बहुत सजने लगी कि सज संवर के जाते हैं भाई, हम तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, तो बढ़िया सजने लगी। महादेव का जो भगवती के जो आभूषण थे उसकी आवाज सुनाई पड़ी, छुम 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 छलन बाजे, मैया पाँव पे जनिया छुम छलन बाजे, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छलन बाजे, मैया पाँव पे जनिया, छुम छलन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। Okay.
सुन रगड़ा मैया पाँव पे जमियो, सुन रगड़ा मैया, हाँ सुन रगड़ा मैया पाँव पे जमियो। सभी लोग हाथ में जी, हाँ हाँ जी जोड़ा ओढ़ लिया मैया पाँव पे जमियो, शरण आज मैया पाँव पे जमिया, पाँव पे जमिया मैया पाँव पे जमिया, पाँव पे जमिया मैया पाँव पे जमिया, झम शरण आज मैया पाँव पे जमिया, झम शरण आज मैया पाँव पे जमिया। भगवती पार्वती की पायल छनकने लगे, कंगना बजने लगे, तो महादेव ने कहा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। दो यज्ञ थे जिसमें भगवती पार्वती बिना बुलाए गए। एक सती के रूप में अपने पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना, बिना बुलाए तब तक ले भाई भौजाई ठीक से न बोले तो तक बिल्कुल नहीं जाना। दो जगह बिना बुलाए, सती के घर बिना बुलाए सती चली गई।
कहानी आपने सुनी, सब जानते हैं। और भगवान के दरबार में बिना बुलाए जा रही तो महादेव कहते हैं अकेले जा रही हो, क्या है भोज है, भाग भाग तरुआ नहीं। आज वहाँ महाराज हो रहा है, सब जा रहे हैं, भगवान बांसुरी बजाएंगे, हम सब लोग नाचेंगे, झूमेंगे, आनंद लेंगे। अच्छा तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तैयार होते हैं। आप भोला बाबा वही अपना त्रिशूल उठाए और जटाजू लेके हम, आप कहाँ जाइए, कहाँ जाइए, कुछ ज्ञान है आपको? अरे वो महारास है, वहां स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। आप जाइएगा तो रास्ते बिगड़ जाएगा, कहीं सब नाचेंगे और कहीं आप नाचने लगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगा ना। ऐसा नाचना नाचना है, आप नहीं बैठिए, ओम 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 कीजिए, बैठे सीताराम सीताराम कीजिए, सीताराम बोलिए, सीताराम। अब महादेव ने कहा ये तो बात ठीक नहीं है, भगवान की लीला सब हम देखते हैं, लीला क्यों नहीं देखेंगे? अरे तो वहां कैसे हो, सब स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और तेरी मना बिहारी आज तेरी मना बिहारी नाम
साड़ी चाल चले मतवाला के सकीने का बलिहार जाऊं इस रूप को एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारे इस रूप को भस्मासुर को भस्म किया था अब है भारी तुम्हारी जान गए हैं इस रूप को ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध कोई बोला ना तुझसे खिसक गई है साथ मुस्काए गिरता गुल में ईश्वर महादेव की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। रात्रि की कथा में हम सभी कंसवध से लेकर रुक्मिणी विवाह की मंगल झांकी का दर्शन करेंगे। आप सभी विवाह में जरूर आएं और